जय हिंद दोस्तों, देख सकते हैं आप लोंगेवाला यहाँ से 21 किलोमीटर है। मैं अभी ये हाईवे है लोंगेवाला और यहाँ से लोंगेवाला देखिए लोंगेवाला जा रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ से तन्नौट माता, ये देखिए यहाँ से लोंगेवाला और तन्नौट अभी कम से कम लोंगेवाला 21 किलोमीटर है तो तन्नौट भी कम से कम 37 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए तो दोस्तों 20 किलोमीटर में आ गया मैं वहाँ से। रामगढ़ से 20 किलोमीटर दूर ये देखिए ये दो घर दिख रहे हैं हमको और ये पूरा जो आप दिख रहे हैं रेगिस्तान है। देखिए दूर दूर तक कहीं घर दिखाई नहीं देता, सिर्फ है ये दो घर हैं। ये देखिए दो घर हैं और इधर भी देखिए पूरा रेगिस्तान है। मैं अभी लोंगे वाला बॉर्डर जा रहा हूँ, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। 1972 में जो युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तान के बहुत सारे गाड़ी, टैंक, जीप वहाँ पड़े हुए हैं, छोड़कर पूरे भाग गए थे। तो 1972 वाली याद हम आप किताबों में पढ़ते थे, लेकिन आज हम आपको सही और वास्तविक दिखाएंगे। ये देखिए ये ऊँट है और ये शायद पुराना, बहुत पुराना ऊँट हो गया है। और ये दो ही घर हमें दिख रहे हैं। ये देखिए दो घर दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। इसी तरह हम पूरा वापस आना पड़ेगा, उधर से तन्नौट होते हुए ऐसे रामगढ़ ही आना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड से रास्ता कहीं नहीं है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। वाला हम अभी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हैं। ये देखिए ये पूरा रोड जाती है वहाँ से। और दिन ये देखिए ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है। ये देखिए यहाँ तक आ गया है। 2 घंटे का और समय है। अभी हम थोड़ा सा पहुँचने का वो कर रहे हैं कि पहुंच जाएं, वहीं रुकेंगे रिक्वेस्ट करके कहीं। और ये देखिए पूरा जो है कहीं गांव आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पूरा ये जो टीला पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ के साथ ये झाड़ी जो कटीले झाड़ी है और ये टीले बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये पूरे हैं बालू के टीले हैं, देख सकते हैं हम, पूरे बालू के टीले। और ये जैसलमेर से आगे है पोखरण साइड, और ये जो लोनेवाला से उधर तन्नौट जाती है। ये बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान का यहाँ से बॉर्डर ज़्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर लोनेवाला से है। तो चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप पूरा जो रेगिस्तान है, इधर घर कहीं नहीं मिलेगा आपको। और लोंगेवाला थोड़ा सा मिलेगा, इसके बाद आपको कहीं घर नहीं मिलेगा। तो चले चलते हैं, आपको इसी तरह व्यू भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था टैंक है, तो दोस्तों ये लोंगेवाला वार मेमोरियल है, आप देख सकते हैं। ये जो कुआं है, पाकिस्तान ने इसी कुएं में युद्ध के दौरान जहर डाल दिए थे। अभी भी इसका जो पानी है वो जहरीला है पूरी तरह से, अभी भी साफ़ नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने साफ़ करने का प्रयास किया बट साफ़ अभी नहीं हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं आपको आगे। जो ये देखिए बहुत सारे जो शहीद जवान थे उनकी स्मारक बनी हुई है और बहुत सारा पाकिस्तानी टैंक भी रखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लोंगेवाला जो वार मेमोरियल है भारत और पाकिस्तान का, जो 1971 में युद्ध हुआ था, इसके बारे में। तो युद्ध क्यों हुआ था ये हम बताने वाले हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे युद्ध को 1971 की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के कारण, मुख्य कारण जो था, बांग्लादेश में रह रहे बांग्ला भाषियों और पाकिस्तानी सेना से पीड़ित लोगों की रक्षा करना था। इस युद्ध ने बांग्लादेश नाम के नए देश का निर्माण किया, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 जो युद्ध हुआ था वो 14 दिन में ही घुटने पर आ गई थी पाकिस्तानी सेना। इस युद्ध में दुश्मनों को इतनी क्षति पहुंचाई गई थी कि महज 14 दिनों में पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई और पाक एयरफोर्स का दम निकल गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया।
1000 वर्षों के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के में जो जीता युद्ध किसने जीता, तो एक रणनीति थी। भारत ने 1971 में एक रणनीति जीत हासिल की थी, पाकिस्तान को तोड़ दिया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण किया। 1000 वर्षों के बाद भारत ने 1971 में जीत हासिल की और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जो 1971 के जो फील्ड का हीरो थे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो फील्ड के मार्शल थे सैम मानेकशॉ, जो उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे, ने भारत को मुक्ति संग्राम में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी चाहती थी कि सेना पूरी पाकिस्तान में चली जाए, तो इस प्रकार भारत ने पूर्वी मोर्चे पर पूर्ण महत्वपूर्ण हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली। युद्ध के अंत में PFF पायलट पूर्वी पाकिस्तान से पड़ोसी बर्मा में भागने में सफल रहे। 1971 में ढाका पर भारतीय सेना द्वारा कब्जा करने से पहले ही कई PFF कर्मी अकेले ही पूर्वी बर्मा के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान ने भारत को कितनी बार हराया है? यह दोनों ही देश के बीच ओवरऑल 135वां वनडे मैच है। इससे पहले दोनों ही मुल्कों के बीच सिर्फ 34 मुकाबले हुए थे। तो भारत और पाकिस्तान की जो 1971 की जंग की लड़ाई है, इसमें से शहीद हुए थे करीब 3900 भारतीय जवान। इस युद्ध को भारत के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है, इसलिए पूरे देश में पाकिस्तान पर भारत की विजय पर 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, लगभग 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए और लगभग 10,000 के करीब घायल हुए थे। 1971 जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बहुत सारे जो पाकिस्तानी टैंक हैं वो लोंगेवाला में छोड़कर चले गए, भागकर चले गए थे, और जो भागकर चले गए थे टैंक भी वहाँ पड़े हुए हैं, गाड़ी भी पड़े हुए हैं, तो काफ़ी शिकस्त सहनी पड़ी थी पाकिस्तान। तो दोस्तों 1971 का जो युद्ध है उसको हम सफलता का श्रेय युद्ध योजना को दिया जाता है, लेकिन इस योजना पर अमर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, कैप्टन स्वराज प्रकाश, ग्रुप कैप्टन वेलेन और ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह के योगदान के बिना नहीं हो सकता था। अर्जुन सुब्रहाइम लिखते हैं, अगर सगत सिंह ने अखौरा, भैरव बाजार और सिलहट को बाईपास नहीं किया होता, या चंदन सिंह ने MI हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों, हथियारों और तोपों को मेघना नदी के पार नहीं पहुंचाया होता, या ग्रुप कैप्टन बोले ने अपने पायलटों को तेज गांव हवाई ठिकानों पर ड्राइव लगाकर हमला करने के लिए नहीं कहा होता, तो स्वराज प्रकाश और मेजर जनरल वन ने करीब आधे डिवीज़न भारतीय सेना को चटगांव सेक्टर में नहीं लगाया होता, तो ढाका 16 दिसंबर तक तो नहीं गिर पाता। तो खुफिया जानकारी भी बहुत ज़्यादा काम आता है। भारत की जीत का सबसे दूसरा बड़ा कारण था मुक्ति बाहिनी का पूरा सहयोग। तो मुक्ति बाहिनी का जो बताते हैं कि अगर हम बांग्लादेश में बिना किसी खुफिया जानकारी के गए होते तो पश्चिमी सेक्टर की तरह वहां भी हम गतिरोध में उलझ जाते। कहते हैं कि लड़ाई के शुरू के चरणों में मुक्ति बाहिनी की वजह से ही हमें पता होता है कि दुश्मन कहाँ है। अगर हमें वो जानकारी नहीं भी होती है तो हमें मुक्ति बाहिनी की सूचना के आधार पर उनके अगले कदम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1971 की पूरी लड़ाई में पाकिस्तान का रुख प्रतिक्रियाओं से भरा था। जब जनरल पिंटो से पूछा गया क्या आपको इस बात से आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान ने अपने अतिरिक्त 6 आर्मेड डिवीज़न का इस्तेमाल उनकी 57 डिवीज़न के खिलाफ नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो संभवतः मैं आपके सामने इस तरह की बात नहीं कर रहा होता। जितना भी बीमारी पड़ गए, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़ा और तैयारी के लिए मिले समय भारतीय वायुसेना ने कुछ नए हवाई ठिकाने बनाए और अपनी वायु सुरक्षा को और मजबूत किया। तो युद्ध में इस तरह चलता रहता है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो भारतीय टैंक मिले हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो
चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। पाकिस्तान को तो वीडियो कैसा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।